जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है और हमारे गुरु जी का वार है और दुर्गाष्टमी भी है। संगत जी, तो मैं गुरु जी का शुक्राना हम लोग कितना भी कर लें वो भी कम है। संगत जी, गुरु महाराज की और माता रानी की बहुत मेहर है मेरे ऊपर। संगत जी, और वो हर पल मेरा साथ देते हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैंने आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी जो है मंसूरी जाने का था, उसका मन था बहुत, बस के भाई पापा मना कर रहे थे कि मत जा, नहीं जाना, पर बेटी जिद कर रही थी। फिर हमें भी हो रहा था कि मेरा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उसको भेजूं। तो संगत जी, उसकी जिद बहुत कर रही थी तो हमने उसको भेज दिया मंसूरी। तो संगत जी, उसी दिन ही मुझे गुरु महाराज ने सत्संग में इनके कड़े परिश्रम को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब से इन्होंने संगत जी तो हमने संगत जी उसी दिन गुरु महाराज का सत्संग आया उसके अकॉर्डिंग कि हमें मतलब एक लिए जो थे पूरी फैमिली घूमने गई थी नैनीताल, और वहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ी थी कि उनको दिक्कत हो गई। और वो संगत जी, गुरु महाराज ने उनको उनकी बहुत ही हेल्प करी। और गुरु महाराज जो है कहते हैं कि जहाँ हम लोग संगत कोई परेशानी या दुख में होती है तो गुरु महाराज हमारी हेल्प करने आ जाते हैं। संगत जी, तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिका की गुरु महाराज मेरी बेटी की भी वहाँ पर हर पल रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, मेरी बेटी का फ़ोन आया था, कह रही मम्मी इतनी मतलब कि वो हो रही है, मतलब कि बर्फ़ की वर्षा, मतलब बर्फ़ बहुत गिर रही है वहाँ पर, जिसके कारण कि अनाउंसमेंट कर दिया है कि आपका जो है मतलब कुछ भी हो सकता है, अनाउंसमेंट कर दिया। तो मेरी बेटी घूम ही नहीं पाए संगत जी, गई तो थी पर घूम नहीं पाए संगत जी। संगत जी, फिर क्षमा करना गुरु महाराज, और संगत जी माफ़ करना। फिर संगत जी मेरी बेटी को भी गुरु महाराज वहाँ रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो जिस हिसाब से बर्फ़ गिर रही है वहाँ पर, कह रही मम्मी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, और मेरी बेटी ना उस हिसाब से कपड़े भी लेके नहीं गई।
मैंने पहले से ही ना यहाँ पर जैसे जा रही थी तो यहाँ पे बरसात वाला मौसम हो गया था दिल्ली में इस टाइम। तो मैंने इसको बोला मुझे लगता है कि भगवान नहीं चाहता कि तू वहाँ जाए मंसूरी। पर संगत जी जैसे तैसे वो चली गई, पर गुरु महाराज नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर घूमे या कुछ करे। तो इसलिए वहाँ पर ही एक ही रूम में लोग रहे और वापस आ रहे हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। क्या पता मेरी बेटी के लिए ही वो अच्छा हो। और संगत जी आज 10वीं वाले दिन क्या हुआ कि मैं सुबह मतलब मैंने जोत जला दी थी। मैं वो कर रही थी माता रानी की जोत जला के ना मैं अंगारे की जोत करती हूँ अष्टमी वाले दिन। तो संगत जी मैंने वो जोत जला दी थी और मैं माला माता रानी को पहना रही थी। अब पता नहीं कैसे मेरे शॉल में आग लगी, मुझे पता भी नहीं चला। मैं माला बनाने में लगी हुई हूँ और वो करने में लगी हूँ। मुझे फिर ऐसा लगा मुझे गर्माहट मतलब गरम गरम मतलब ठंड में से गर्म गर्म कैसे हो रही हूँ मैं अंदर से, मुझे वो आ रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा था संगत जी मुझे। फिर मैंने देखा ओ ये तो मेरे सूट में भी आग लग रही है और मेरे शॉल में भी आग लग गई संगत जी। अगर नहीं टाइम से पता होता तो शायद मैं सारी जल जाता मेरा। तो आज तो बहुत बड़ी विपदा थी मेरे ऊपर। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने आज मुझे बचा लिया, माता रानी ने भी बचा रही है मुझे आज, नहीं तो बहुत बड़ी ग्रह थी मेरे ऊपर आज। तो समझिए ऊपर से सिलेंडर भी यहीं रखा हुआ था भरा हुआ और कुछ भी हो सकता था संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने पहले से ही मुझे आभास करा दिया। और फिर संगत जी गुरु जी का भी मैसेज आ रहा है कि माता रानी तुझसे नाराज़ है और उनकी अपनी गलती की माफ़ी मांग। तो संगत जी मैं 40 दिन काली माता के मंदिर जा रही हूँ और माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ, पर पता नहीं वो मुझे माफ़ नहीं कर रही हैं, क्या कारण और मैं क्या करूँ संगत जी। और गुरु जी ने मुझे 40 दिन कहा था, पर 40 दिन में इतनी अड़चनें आ रही हैं, इतनी अड़चनें आ रही हैं, मैं 40 दिन पूरे नहीं कर पा रही संगत जी। कभी कुछ सिचुएशन हो जाती है, कभी कुछ सिचुएशन हो जाती है मेरे साथ में, 40 दिन पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पर गुरु महाराज जो हैं मुझे पीछे हटने नहीं दे रहे, वो मेरा साथ रहते हैं हमेशा। और मैं रोज़ डेली मंदिर जाती हूँ संगत जी, 40 दिन पूरे कर रही काली माता के। और संगत जी मेरे बेटे के नाक से जो है ब्लड आ रहा था, तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया, तो उससे मेरे बेटे का जो नक्सीर छूटे थे वो ठीक हो गई। और संगत जी गुरु महाराज हम मेरे पति पे भी कोई लेडीज़ जो है वशीकरण कर रही है और इस कारण तेरा पति तो बहुत सही है यूँ बोलते हैं गुरु महाराज। पर वशीकरण के कारण उसकी बुद्धि बांध दी गई है, मेरे बच्चों की बुद्धि बांध दी है, इसलिए वो सही से बिहेव नहीं कर रहा। तो संगत जी मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती अपने हस्बैंड को कि गुस्सा भी कई बार आ जाता है जब उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, तो गुस्सा आता है कि बस क्या कर दूं। पर सोचती हुई चुप हो जाती हूँ जब गुरु महाराज बोलते हैं कि पुत्र वशीकरण के कारण तेरा पति सब कर रहा है। और संगत जी भी बार बार तो यही आ रहा है तेरे पुत्र पे मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है, सत्संग सुन कस कटवा, फिर तेरे बेटे पर भारी है सत्संग सुन कस कटवा। तो संगत जी एक सत्संग सुना था, उसमें शिव महापुराण सुना रही थी संस्कृत में, तो इतना समझ में नहीं आ रहा था मुझे संस्कृत में, पर थोड़ा सा हिंदी अनुवाद करी तो मैंने सुन लिया था। तो उसके बाद संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मेरे पति के बिहेव में भी काफ़ी चेंज आ रहा है। जो इंसान पहले ढंग से बात नहीं करता था, अब मुझसे ढंग से बात भी करता है। संगत जी सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही है कि जो इंसान मुझे कभी कहीं जाते थे ना, मुझे कभी नहीं बताते मैं वहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, तो संगत जी गुरु के महाराज के कृपा से वो मुझे बताते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ,
मुझे लेट हो जाएगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ऐसे बता देते हैं। मैं तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता का कि गुरु महाराज मेरे पति के अंदर काफ़ी चेंज ला रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे हस्बैंड को एहसास हो रहा है कि उन्होंने जितने भी पैसे काफ़ी उन्होंने पैसे जो है बर्बाद करे हैं, तो उनको रियलाइज़ होता है कि काश अगर वो पैसे उन्होंने जोड़े होते, आज पैसा उनके पास बहुत होता। तो इसलिए अब वो किसी को इतना नहीं बताते वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। संगत जी काफ़ी चेंज आया है मेरे हस्बैंड में भी। बस मैं तो गुरु जी से कहती हूँ तो जी आप मेरे पति को अपने द्वार पे बुलाइए, मेरे साथ मैं आना चाहती हूँ, अपने पति के साथ आना चाहती हूँ। और उन्हें भी अपने चरणों में लगाई है। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी गुरु महाराज काफ़ी दिनों से मुझे जोत में दर्शन दे रहे हैं। आज तो मैं चाय प्रसाद का भोग लगाया था संगत जी, तो उसमें माता रानी बनी हुई हैं, जो काली की माता है, काला का मंदिर फरीदाबाद में जो है ना, वो माता का स्वरूप बना हुआ है, उनके हाथ बने हुए हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी गुरु जी मेरी हर मुश्किल में, हर परेशानी में मेरी मदद करते। संगत जी आज क्या हुआ कि गुरु जी ने मुझे संगत जी मेरा ना काफ़ी दिनों से मैं किराए पे कमरा मतलब दे रही थी। क्या है नहीं संगत जी मतलब कि ना एक लेडीज़ को मैंने किराए पे कमरा लाया था, तो मेरा मतलब कि पैसे नहीं दे रही थी वो। तो मैं काफ़ी दिन हो गए ऐसे बोलते बोलते गुरु महाराज की कृपा से आज उसने मेरे पैसे भी वापस कर दिए संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि आज उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए। और संगत जी जो भी काम मेरे रुके होते हैं तो गुरु महाराज की कृपा से वो संपूर्ण होते हैं। और गुरु महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं और हर पल मुझे इस चीज़ का एहसास कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू कभी अकेली नहीं थी। तो संगत जी मुझे गुरु जी मेरी सास मेरी देवरानी इन सब से दूर रहने के लिए करते हैं। कहते हैं कि जो रिश्ते तेरे काबिल नहीं है तो उनसे दूर रहे तो अच्छा ही होगा। तो संगत जी मैं दूरी बना के रखती हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करती, ना सास से करती हूँ ना उनसे करती हूँ संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे सबके चेहरे दिखा दे कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है संगत जी। और संगत जी रोज़ गुरु महाराज मुझे अमृत वेला में उठा लेते हैं, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। और आज तो दुर्गाष्टमी में गुरु जी ने 4 बजे उठा दिया मुझे, दुर्गाष्टमी वाले दिन। तो मैं शुक्राना करती हूँ। और 4 बजे उठ के मैंने माता रानी की पूजा पाठ करी है, सब कुछ करा। और संगत जी मैं फिर काली माता के मंदिर भी गई थी। और वहाँ पे मैंने माता रानी को मीठा पान चढ़ा, कहते हैं मीठा जो पान चढ़ा बहुत शुभ होता है चढ़ाना माता वाली माता पे। और कहते हैं कि 5 शनिवार अगर हम मीठा पान को खिला दें और पेड़ का भोग लगा दें तो कहते हैं कि जो भी हमारी इच्छा पूरी होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरी माता रानी का भी कि माता रानी मेरी हर इच्छा को पूरी कर रही हैं। और हमारे रानी गुरु महाराज हर पल मेरी परिवार की सहायता करते हैं। और गुरु महाराज टेलीपैथी से मुझे हर बार बताते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है। और कई दिनों से मुझे बीमारी पेट की बीमारी के प्रॉब्लम मतलब कि सत्संग आ रही हैं। और लीवर के इन्फेक्शन के और कैंसर के सब कैंसर से आ रही हैं। तो मैं तो गुरु से ही बोलती हूँ, गुरु जी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे कैंसर ना हो कभी। और
क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कितनी बुरी हालत होती है कैंसर। मेरे पापा को खुद कैंसर था तो उनको इतनी दिक्कतें हुई हैं, उनकी कैसे हालात हुए हैं। बस ये है, बस मैं तो कहती हूँ भगवान किसी को भी कैंसर ना हो, क्योंकि हर बीमारी का सॉल्यूशन है पर कैंसर का सॉल्यूशन नहीं है। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज का न्यूनतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज मेरी हर बीमारियों को, हर कष्टों को काट देते हैं और मुझे ये दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो गया है और मैं सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले राज अंकल जी का शुक्राना करना चाहती हूँ और संगत परिवार का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, कुछ ऐसा है कि गुरुपा के मैसेजेस आ रहे थे मेरे बेटे से रिलेटेड कि उसको कुछ मतलब जैसे उसकी हेल्थ को लेके, उसकी लाइफ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं ऐसा मदर वही जैसे गुरुपा से ही अरदास कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ आप उसके जो भी कष्ट है आप ही मतलब छोटे में कटवा दीजिए और आप उसकी हेल्प करिए इस तरह से। तो संगत जी, उस दिन रात को जब मैं सोई तो मुझे बहुत ही गंदा सपना आया और कुछ मेरे बेटे से ही रिलेटेड अगेन कि बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ है। तो तब मैं घबरा गई, लेकिन देन आई थॉट कि गुरुपा ने शायद यही जो उसका कष्ट था मतलब सपने में ही कटवा दिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मतलब मैसेजेस भी देते हैं एंड देन उस मैसेजेस के सॉल्यूशन भी गुरुपा ही निकाल के देते हैं। उसी में अगले दिन जैसे फिर मैंने जैसे सत्संग सुना तो उस पर गुरुपा का फिर से मैसेज यही था कि मैंने तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये जो गुरुपा ने जो बोला कि मैंने ये अपने ऊपर ले लिया है, जैसे हमें सबको पता है गुरुपा 90% कष्ट अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो इसमें तो इनफैक्ट 100% ही ले लिया था गुरुपा ने, क्योंकि मेरे बेटे का सिर्फ वो सपने में ही कटवा दिया उन्होंने। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं किसी संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी जिसमें उन्होंने बोला था कि गुरुजी को भी जब गुरुजी चूल्हे में थे तो उनको जब कभी कभी वो इतना कष्ट लेते थे लोगों का, अपने संगत परिवार का, कि कई बार वो खून की उल्टियाँ भी करते थे और उस टाइम वो कहते थे कि थोड़ा वो जो पाठ है वो बढ़ा लो। तो जो ये पाठ मतलब मंत्र जो है वो थोड़ा जितने भी वहाँ पे संगत आई होती थी उनको बोलते थे कि ये मंत्र जाप बढ़ा दो, और गुरुपा खुद भी करते थे। तो संगत जी, इससे उनको पावर मिलती थी। तो जैसे वो संगत आंटी बोल रही थी तो उनका वो सत्संग में सुन रही थी एंड बैक ऑफ द माइंड पता नहीं क्यों अननोइंगली मेरा वो मंत्र जाप चल रहा था। मुझे पता है ये ठीक नहीं है संगत जी। अगर आप सत्संग सुन रहे हो तो पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वो सुनो, और अगर मंत्र जाप कर रहे हो तो पूरे दिलो दिमाग से मंत्र जाप करो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मैं वो सत्संग सुनते जा रही थी और साथ साथ मेरे मंत्र जाप चल रहा था। मैं जैसे गुरुपा बोलते भी हैं कि उठते बैठते दिन रात मंत्र जाप कितना करो। संगत जी, मैं करती हूँ जब जब मुझे याद आता है, बट आई एम नॉट वेरी पर्टिकुलर। जब जैसे जोत वगैरह करती हूँ उस टाइम जरूर मंत्र जाप कर लेती हूँ, जब भोग वगैरह लगाती हूँ तब कर लेती हूँ, या कभी कोई प्रॉब्लम लगती है तब कर लेती हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना उठते बैठते वो नहीं कर पा रही, जो मेरी गलती है उसके लिए मुझे माफ़ करें गुरुजी। लेकिन कल गुरुपा ने ही करवाया मुझे, और क्यों करवाया मैं उसका आपको बताती हूँ आगे रीज़न। क्योंकि जैसे संगत आंटी बोल रही थी कि जितना मंत्र जाप करोगे उतने तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, रात को जब मैं सोई और फिर आधी रात के करीब जैसे करवट वगैरह बदली होगी तो मेरे को सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ।
तो मेरे को समझ में आ गया कि ये जो मेरा दर्द है ये मेरा माइग्रेन अटैक है। मुझे बहुत गंदा वाला माइग्रेन अटैक होता है संगत जी, और जैसे उल्टियाँ वगैरह भी होती हैं मुझे उसमें ना, और खूब पेन रहता है सारा टाइम, और ना खाना खाया जाता है, ना कुछ किसी से बात करने का मन, इवन लाइट वगैरह ऑन मतलब बंद कर दो ऐसे, मतलब लगता है बस चुपचाप कोने में ऐसे अंधेरे में बैठी रहूं, और पेन भी बहुत रहती है। फिर मतलब हॉस्पिटल जाके ड्रिप लग के इंजेक्शन्स लग के तब जाके वो शांत होता है। ये मुझे पिछले कुछ टाइम से बीच बीच में कभी कभी ये ऐसे हो रहा है। तभी डॉक्टर ने बताया था कि ये मुझे लगता था ये हेडेक है, विच डॉक्टर सेड कि नो इट इज़ अ माइग्रेन अटैक। तो वो वैसे वाला ही पेन था, एंड आई कुड मेक आउट कि ये मेरे को फिर से होने मतलब वही शुरू हो गया। मैं रात को बीच में जितना भी जैसे पानी पीते जा रही थी, और नींद तो आ नहीं रही थी आपको कि पेन शुरू हो गया था। तो सुबह जैसे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे तो उन्होंने शक्ल देख के बोला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने बोला नहीं, बस वैसे नॉर्मल हेडेक है, क्योंकि मैंने सोचा अब इनको बताऊंगी फिर ये छुट्टी लेंगे ऑफिस से, मेरे को फिर लेके जाएंगे, तो देखती हूँ अगर हो गया तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैंने इतना मंत्र जाप किया था तो वो पेन ऐसा था कि जो मुझसे बेयर हो रहा था, अनबेरेबल पेन नहीं था। ऑल्दो कंटिन्यूस रहता है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं आई, और मेरा जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सिर्फ सोचा कि चलो सत्संग ही सुन लेती हूँ। सत्संग में एटलीस्ट मुझे पावर तो मिलेगी। मैं सुन के, जैसे कष्ट गुरुपा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले दवी और सत्संग करने वाले दोनों दा ही कष्ट कटते हैं। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, एंड आई एम नॉट लाइंग, कि मैं सत्संग सुनते सुनते मेरा 99% मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर हो गई। 99%, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि 90% या 70%, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म है। हल्का हल्का जैसे बीच में मतलब मुझे वो जैसे गैस्ट्रिक अटैक भी रहता है उसके साथ जैसे, तो मुझे वो बीच में बर्ब्स आ रहे हैं, अदरवाइज पेन नहीं है, पेन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर संगत जी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुपा का ये शुक्राना सत्संग क्यों ना शुक्राना करूं, एक शुक्राना सत्संग ही शेयर करूं। और आप बिलीव नहीं करोगे, और शुक्राना सत्संग करते करते मेरा वो जो 1% था वो भी फुल्ली क्योर हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी मैं आपको अपने सत्संग के माध्यम से ही बताना चाहती हूँ कि सत्संग करने में, सत्संग सुनने में और मंत्र जाप करने में ही आपका मतलब पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आपकी एंटायर लाइफ अगर इन तीनों में है तो कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो वो बिल्कुल चुटकियों में मतलब हल हो जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जो ये माइग्रेन अटैक है ना, ये पूरा पूरा दिन चलता है। जब तक कि मैं हॉस्पिटल जाके वो इंजेक्शन्स ना ले लूँ, वो ड्रिप ना चढ़ जाए, तब तक ये ठीक नहीं होता। और उसमें भी वो लोग अच्छा पेन किलर खिलाते भी हैं, डालते भी हैं, और पता नहीं क्या क्या, तब जाके भी बताने के बाद वो 2-3% तब भी लगता है भारीपन, और फिर नेक्स्ट डे तक ठीक हो जाता है। लेकिन आज ये अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ और 1 बज रहा होगा, और जैसे मैंने आपको बोला इस टाइम तक तो बिल्कुल ही 99% क्योर हो चुका था, और क्योर हुए भी मुझे 2-3 घंटे हो गए हैं। और उसके बाद मेरा ये थॉट आया कि चलो मैं शेयर भी करती हूँ, तो जिसमें आप मेरे 1 बजे के करीब बिल्कुल 100% आई एम फुल्ली क्योर्ड, और वो वाले ऐसे गंदे वाले सिम्टम्स भी नहीं आए। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है अपने बेटे से रिलेटेड। मेरा बेटा अब्रॉड रहता है, तो अभी मतलब उसको 2-3 साल ही हुए हैं, तो उसने वहाँ पे जाके लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। ऑल्दो इंडिया में वो गाड़ी चलाता था, लेकिन जैसे वहाँ के लिए अप्लाई किया तो बहुत डर रहा था। कहता है मैंने बहुत लोगों का यहाँ सुना है कि जो लोग ऑलरेडी ड्राइव करते हैं ना, शायद वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या वॉट, वो यहाँ पे आके शुरू में 1-2 बार तो ज़रूर टेस्ट फेल करते हैं, और तब जाके उनको लाइसेंस मिलता है। तो मैंने कहा ऐसे सबके साथ नहीं होता है, तुम जब भी निकलो, जैसे भी करो, तुम गुरुपा का नाम लेके जरूर निकलना घर से, और गुरुपा को अपने साथ रखना जब भी ड्राइव करो या अपना टेस्ट दे रहे हो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा बेटा अभी गुरुपा से जुड़ा नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरे दोनों बच्चे अभी ऐसे जुड़े नहीं हुए, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ तो मेरा बेटा मानता भी है। वो मतलब सामने से बोलता है कि ठीक है जय गुरु जी, मैं ऐसे मतलब करूँगा जैसे आप बोल रहे हो। तो ये भी गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स है उस पे, कि वो इतना कहना चलो मानता है, और मतलब सामने से बोलो तो
करता भी है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी उसका 1 गो में ही वो टेस्ट क्लियर भी हो गया, और बहुत कहते हैं टेस्ट भी इतने अच्छे मक्खन की तरह क्लियर हुआ, इतना खुश हो रहा था, बता रहा था। तो मैंने उसको बोला, देखा गुरुपा को साथ रखने का फ़ायदा, जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, कहीं भी डेली अपने साथ मन में गुरुपा को प्रणाम करके घर से निकलो, गुरुपा को साथ लेके चलो, देखो तुम्हारे काम कैसे होते चले जाएंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे हर पल हमारे साथ रहने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। बस इसी तरह अपने पूरे संगत परिवार को आप अपने छत्र छाया में रखें और इसी तरह ब्लेस करें मेरे गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग से गुरुजी आपसे इजाज़त लूँगी, और संगत जी आप लोगों से भी मैं इजाज़त लूँगी, और बहुत जल्द अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना। गुरु जी की संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही है। पहले भी करा पर पता नहीं क्या हो गया, डिलीट हो गया, समझ ही नहीं आई कैसे हो गया। तेरी बेटी बुद्धू है ना, पता नहीं चलता कौन सा बटन दबाना, कौन सा दबा लेती है। तो आप जी ने करवाना, जो भी करवाना आप जी की कृपा से होगा ये सत्संग शेयर। गुरु महाराज जी आप जी के श्री चरणों में बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने अपनी बेटी को इतना प्यारा सत्संग कल रात को सुनती रही, क्योंकि वो मेरे ही लिए था वो सत्संग। जो मेरे उस आंटी ने जो भी सत्संग सुनवाया, जो उनके साथ घटित हुआ था वही मेरे साथ ही हुआ था संगत जी। तो मैं सोचती थी शायद ये मैं भी ऐसे ही सब कुछ बताऊं जो मेरे साथ घटित हुआ है। संगत जी वो पल वो मैं नहीं कभी भुला सकती हो, जिस टाइम मेरे साथ मेरे परिवार वालों ने गलत करा था, जो मेरे साथ घटित हुआ था। अगर मेरे साथ गुरु महाराज जी ना आते, मेरी काली मैया शक्ति माँ ना आती, तो शायद आज उनकी बेटी आज इस संसार में ना होती। संगत जी ये आज संसार में बेटी उनकी बैठी है तो गुरु महाराज जी की कृपा से ही है। गुरु महाराज जी कहते हैं बेटी तू मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग सदा सहाय हूँ। बिल्कुल भी टेंशन ना लिया कर, चिंता ना करा कर। तेरे अंदर इतनी बीमारियां पनप रही हैं तो उनको हल्के में लेती है। सत्संग सुन लिया कर और वो जो मैंने बोला है उस पे अमल कर। तो मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए संगत जी बोलने में हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर क्या करूं। गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि बेटी जो मैं कह रहा हूं उसको अपने ध्यान में रख, बिल्कुल ना भुला, क्योंकि ये आगे बढ़ना है तो सब कुछ पीछे दा छड़ना पड़ेगा। तो संगत जी आप तो जानते हो तो कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों का हर पल साथ देते हैं, हर पल आगे आने का भी, पीछे का भी, अभी का भी, सब गुरु महाराज जी को पता है कि क्या होना या क्या होने वाला है। तो मेरे को बार बार संकेत दे रहे हैं कि बेटी अभी भी समझ जा,
तेरे बच्चों के ऊपर भी कितने कष्ट आ रहे हैं, तो सबका कारण तू ही बनेगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों का भी कारण बनूं। मैं तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में यही अरदास करती हूँ, यही बेनती करती हूँ कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना पहुंचे। अगर मेरे कर्मों में जो लिखा हुआ है वो मुझे भुगतान करना है। तो गुरु महाराज जी, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ कि आप जी को जो सही लगता है वही करो अपनी बेटी के लिए। अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, जो करना आप जी के आप नहीं करना है। मैंने आपको वैसे भी समर्पित करा हुआ है और बच्चों को भी समर्पित करा हुआ है। जो आपको सही लगता है वही आपने करना है। तेरी बेटी को कुछ समझ नहीं है, अनजान है, नादान है, कौन से मझधार में, कौन से भंवर में फंसी हुई है, ये आप ही जानते हो। हर संकट, हर वो बुला अपनी बेटी के पास आने से भी पहले ही दूर कर देते हो। तो इससे इसके सिवा और कौन कर सकता है आपके सिवाय? मेरे ब्रह्मांड के नायक, मेरे परम पिता परमेश्वर, एक आप ही कर सकते हो जो भी करते हो। आप इस टाइम मेरे सामने मेरे अंग संग सहाय हो। जो कुछ भी बुलवा रहे हो आप ही बुलवा रहे हो। अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो भी जाती है तो जल्दी से आप संकेत देते हो, नहीं बेटी अपने आप को सुधार, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। बार बार मुझे संकेत देते हैं कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू डर मत। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद आप जब थे तब भी मैं आपके साथ ही थी और आज भी आपके सामने बैठी हूँ तो अपनी बेटी का पूरा साथ दे रही हो कि आप मेरे सामने हो, मैं आप जी के सामने हूँ। मेरा कोई और आगे पीछे नहीं है, बस एक मैं हूँ और एक आप हो। मुझे ऐसे एहसास होता अब तो, और एहसास दिलाने वाले भी आप ही हो, साहस बढ़ाने वाले भी आप ही हो, ऊपर अपनी बेटी को उठाने वाले भी आप ही हो, अंग संग चलाने वाले भी आप हो। तो आपकी के सिवाय और कौन कर सकता है ऐसे? हर पल साथ देने वाले आप हो। अपनी बेटी को हारने नहीं देते, अपनी बेटी को गिरने नहीं देते। कहते ना, एक माँ बाप जब बच्चों की उंगली पकड़ के चलाते हैं, मेरे वो आप माँ बाप हो। आप जी के सिवा कौन कर सकता है ऐसे? ये तन मन सब आपका है, आप जी ने इसको चलाना है, आप जी ने इसको बाहर निकालना है। आप कहते हो बेटी तू सहन कर रही है, दर्द मेरे को होता है, दुख मेरे को होता है। गुरु महाराज जी, ये आप ही जानते हो मेरे शरीर का कष्ट, मेरे मन का दर्द आप जी के सिवाय कोई नहीं समझ सकता, किसी को नहीं है पता, क्योंकि ये उस पदवी तक कोई भी नहीं पहुंचा है आप जी के सिवाय। ये सब आप ही कर सकते हो। अपनी बेटी का दुख दर्द आपके साथ ही है। आप कहते हो बेटी मेरे सामने बैठ के अपने कष्ट मुझे बता। गुरु महाराज जी, मैं क्या बताऊं आपको? आप तो सब खुद ही जानो, आप सब जानते हो। तो इस बेटी को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हुए भी अपनी बेटी को ऊंचा उठा रहे हो। मैं जानती हूँ कि अपने बच्चों के मन में कभी भी एहसास नहीं होने देते कि बेटा तेरे साथ कोई नहीं है, मैं हूँ, हर पल में तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे अंग संग सदा सहाय हूँ।
ये कष्ट, ये दर्द एक आप ही समझ सकते हो, क्योंकि आज दिन तक किसी ने नहीं समझा। मेरे लिए कोई भी संसार में नहीं आपके सिवाय। मेरी इस नाव को पार लगाने वाले भी आप हो, इस बेड़ी का मल्लाह भी आप हो। जैसे केवट को आपने पार लगाया था ना, इसी तरह से अपनी बेटी को भी आपने पार लगाना है। अपनी बेटी की नैया को आपने पार लगाना है, मझधार में नहीं छोड़ना है। तेरे दर पे ना आ सकूं तो तू यहीं पे आ जाता है, कि तू ये मत सोच अगर तू मेरे मंदिर नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूँ ना। तो आप आ जाते हो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों के पास आ जाते हो। हर कष्ट से, हर संकट से बाहर निकालते हो। और कौन कर सकता है आपके सिवाय ऐसा? एक आप ही तो कर सकते हो ना। जो आपकी बेटी के अंदर बीमारियां पनप रही है, वो सत्संग सुनवा सुनवा के कौन कटवा रहा है? आप ही तो कर रहे हो। जो भी बताती हो वो आपकी बेटी करती रहती है। और कौन बता सकता है आपके सिवाय? कौन ख्याल रख सकता है? मेरा वैद्य भी तू है, मेरा डॉक्टर भी तू है, मेरा सब कुछ तू ही है। एक माँ बाप ही तो अपने बच्चों को चलाना सिखाते हैं। आप कहते हो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे को मैं हारने नहीं दूंगा, तो हिम्मत नहीं हार। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, हर पल तेरे अंग संग रहता हूँ। तो ये कौन कर सकता है उस मेरे परम पिता के सिवाय? ये बेटी तो भूलनहार है, भूल जाती है किसी बात की कोई भी याद नहीं रहती, कि इस वक्त क्या करना है, इस वक्त क्या बोलना है। ये सब वही बुलवा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मेरे को एहसास करवाते हैं। अब तो पूरा एहसास करवाते हैं। अब भी मेरे सामने बैठे हुए हैं। जो अभी बुलवा रहे हैं, गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं कि बेटी आगे बढ़ना है तो पीछे दा सब छड़ना पेगा, ताइयों आगे बढ़ेगी। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में सब समर्पित किया हुआ है, सब छोड़ दिया हुआ है। जैसा आपको ठीक लगे वो ही करो। आपकी बेटी के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपको सौंप दिया हुआ है। सब आप करता धरता हो। इस बेटी का मन का बोझ, इस बेटी के मन की वो कष्ट जो हृदय में रहते हैं, सब आपने दूर करने हैं। आप जी के स्वर कोई भी नहीं कर सकता है। सब भाई बहन जो भी हैं, सब मतलब के संगी साथी हैं, क्योंकि आप तो सब जानते हो। आपने सब मेरे को दिखा दिया हुआ किस किस तरह से आपकी बेटी को टॉर्चर करते थे, कैसे बातें सुनाते थे, किस तरह से। तो मन उस टाइम भी ऐसे हो जाता था कि मैं किसके सामने खड़ी हूँ, किसके पास बैठी हूँ। मन नहीं लगता किसी के बीच में भी, सिर्फ आपके सिवाय।
तभी तो आपने हर पल अपनी बेटी को साथ दिया, अंग संग रहते हो। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे सहारा हो, कि आप जी के सिवाय कोई भी नहीं है किसी का। ये आपने एहसास करवा दिया हुआ अपनी बेटी को। आज दिन तक ऐसा किसी ने नहीं किया, किसी ने साथ नहीं दिया जो आप दे रहे हो। हर चीज से बाहर निकालने के लिए आपने मेरा पूरा साथ दिया। आज तक यहाँ खड़ा किया आपने। मेरे को खुशियाँ दे रही हो, मेरे को ऊंचा उठा रही हो, मेरे को गिरने से बचा रही हो। देखो ऐसा कौन कर सकता आपके सिवाय। सब आप जी करता धरता, सब आपने ही करना है। मेरे ऊपर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप जी की बेटी हूँ। मेरे गुरु महाराज जी, मैं आप जी की बेटी हूँ। अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। अपनी बेटी के सदा के लिए अंत तक अंग संग सदा सहाय रहना। अपनी बेटी को बीच मझधार में कभी ना छोड़ना। आप तो वो सचखंड वासी हो ना, तो आपकी बेटी को क्या चाहिए। और अपनी बेटी के कर्मों को न देखते हुए, अवगुणों को न देखते हुए, भक्ति को न देखते हुए, ऐब न देखते हुए, गुनाहों को न देखते हुए, आप बख्शनहार हो। अपनी बेटी को बख्श देना जो भी गुनाह करे है। आप जी के श्री चरणों में माफी मांगती हूँ। सभी देवी देवता, कुल देवी सभी आप जी के श्री चरणों में निवास स्थान है। पितरों के भी सभी से माफी मांगती हूँ। सभी के चरणों में दंडवत वंदना करती हूँ। क्या उनकी बेटी से भूल चूक हो गई है तो माफ कर देना, बख्श देना अपनी बेटी को, और अपनी चरनी शरनी लगाओ अपनी बेटी को। ये बेटी उस भंवर में फंसी हुई है, वो कांटे चुभते हैं जिसका कोई कभी बेटी सोच भी नहीं सकती थी। ये आप जी की कृपा से आज बच्चों को आपने सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हो, तो अपनी माँ को गिरने नहीं दे रहे हैं। अब पूरा साथ दे रहे हैं। तो आप जी की सिवाय कौन कर सकता है। आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, वो हर चीज का एहसास करवाने का शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रिद्धि सिद्धियां देने का शुक्राना, भरे भंडारे भरने का शुक्राना। ये आप जी के साथ सिवाय आशीर्वाद कौन दे सकता है। अपने बच्चों को ऐसे आशीर्वाद देते रहना, अपने संगत परिवार को भरपूर खुशियां देना, ब्लेस करते रहना, हर पल, हर श्वास में, हर रोम रोम में सबके साथ खड़े रहना, सर्वत्र का भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे। अपनी बेटी से भी सेवा करवाते रहना। ये तन मन धन सब आप जी का ही है। आप जी की कृपा से ये घर गृहस्थी चल रही है और आप ही चला रही हो। आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, बेअंत मैं शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। शुक्राना तहे दिल से शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। तेरा तो वो कभी भी ये ऋण नहीं आपकी बेटी चुका सकती है। कहते ना, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे अरो मोह कले विकार। सब आप जी के श्री चरणों में। आप जी के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता है।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आप जी के श्री चरणों में समर्पित किया है। जो भी भूल चूक हुई हो तो आप जी अपनी बेटी को माफ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी।